So hey guys, welcome back to the channel. I'm finally got reaction one was spare me great lord. So yeah, last film chapter 79 करेक्शन किया था, आज मैं चैप्टर 70 वो चैप्टर 80 की। या लेट्स स्टार्ट। लास्ट वाले में अपने एमसी अपने जो उसका ग्रुप था उससे अलग हो गया था। मतलब अलग हुआ नहीं था ऐसे, मतलब उसने छोड़ दिया था उस ग्रुप को कि तुम जाओ, मैं तो यहीं पे रुकूंगा। इसलिए वो लोग आगे चले गए, ये पीछे रह गया। एंड अब स्टोरी उससे आगे की स्टार्ट होगी। तो या लेट्स सी। ये जो नंबर है ये मुझे देखा हुआ लग रहा है, ये जो सीरियल नंबर है मुझे देखा हुआ लग रहा है। ये नंबर उनका नहीं है जो वो स्पाइस थे, जो वो जो छुपके से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे घुसे थे ड्यून्स में, उन लोगों ने पहन रखा था ये नंबर। हम्म तो है कौन सा इनमें से? वो कई सारों ने पहन रखा है, तो इनमें से असली वाला कौन सा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे उसे ढूंढने में दिक्कत तो होगी। हेलो, मैंने अभी भी तेरे से पूछा कि तू इस र्यून्स के कौन से हिस्से से आया है और तेरी साइड पे क्या हो रहा है इस टाइम पे जहाँ से तू आया है। एंड जबकि तू सारा काम ये अकेले कर रहा है तो तेरे कोई भी चोट क्यों नहीं है, हैं? जबकि तू अकेले घूम रहा है तो तेरे पे कोई चोट क्यों नहीं है? जल्दी बता मुझे। अच्छा, उसके बारे में बात ऐसी है कि हाँ, मैं इससे बार बार ये पूछ रहा हूँ। इस बार तो ये नहीं कहने वाला नहीं कि किसी डायनेस्टी से आया है या फिर किसी बड़ी उससे आया है ना? अच्छा, भाई ने कन्फर्म है, भाई ने कोई बकवास मारी होगी इससे पहले कुछ बकवास ही बोली होगी नेगेटिव फीलिंग्स लेने के लिए। तो पिछली रात में कुछ दिन पहले मैं मिला था वीटल क्लास के एक हेड टीचर से। एंड हम लोग रात के टाइम एक ओपन स्पेस में आराम कर रहे थे, तो इसलिए हम पे किसी पेड़ ने अटैक नहीं करा। वो जो पेड़ थे ना, वो जिसने हड्डी उड्डी पकड़ रखी थी, उन्होंने अटैक करा हुआ सब पे। तो या किसी भी पेड़ ने हम पे अटैक नहीं करा। एंड हाँ, जब तक मैं अपनी ये बातें एकदम बेवकूफ़ा वाली रखता हूँ एंड एकदम अपनी प्रेजेंस को छुपा के रखता हूँ, तब तक वो बंदा जो भी वो स्पाई है वो एकदम से मुझ पर शक नहीं करेगा और मेरे से अलर्ट नहीं होगा। और जब मैं सुबह उठा और वॉशरूम गया तो सब लोग मेरा वेट ही नहीं करा उन्होंने, and मैं सबसे अलग हो गया। ओह, हेलो स्टूडेंट। मैं मैं तुम्हारे उस टीचर का कॉलीग हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। मेरा नाम है विंग। अब हम लोग थोड़ी देर में आगे वापस नेक्स्ट ओपन स्पेस के लिए बढ़ने वाले हैं रात होने से पहले, तो इसलिए इस बार पीछे मत रह जाना। हाँ ओके, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार पीछे नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। वो पीछे तो जानबूझ के रहता है वो, पर ठीक है चल रहे हैं सब लोग। कौन सा बंदा है वो? क्या मैं वो ट्विस्टेड गार्ड का यूज़ करूँ, वो वाला गार्ड जिसमें वो एकदम से नाम लेते हैं ना, वो एनर्जी दे के नाम लेते हैं और उसकी नाड़ एकदम उसकी गार्ड की तरफ घूम जाती है। तो उस वाले का वो नाम ले रहा है ये। तो क्या मैं उसका नाम उस गार्ड का यूज़ करूँ एंड उसका नाम लूँ, क्या उसका सीरियल नंबर लूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने ऐसा करा तो सामने वाली पार्टी एकदम पता चल जाएगी कोई ना कोई तो यहाँ पे है ऐसा बंदा। अब वो लोग कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि ये मैंने ही करा है, लेकिन फिर भी वो मुझे सस्पेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि मैं ही बंदा बाहर से आऊँ। और अगर मैंने उसे पकड़ भी लिया तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा कि ये एक स्पाई है? तो इसलिए अब इस टाइम मैं इस टाइप की कोई चीज़ नहीं कर सकता, मुझे अपना जो ये तरीका है चेंज करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि सीनियर चेन कहाँ पे हैं, वो बुड्ढे की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन अगर वो अभी हमारे साथ होता तो हम लोग थोड़े से सांस ले सकते थे क्योंकि हम बच जाते। ओह सीनियर मतलब उस बुड्ढी की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा अकेले में ही काम करना पसंद करता है ना? और उसका सबसे उसका मेन जो काम है वो है आय को ढूंढना। एक आय होती है जिससे र्यून्स खत्म हो जाती है, मतलब र्यून्स एंड हो जाती हैं। जब तुम उस आय को ढूंढ लोगे ना तो वो र्यून्स खत्म हो जाती हैं, तो उसका मेन काम है उस आय को ढूंढना। एंड और दूसरा काम है उसका कि जो मतलब बाहर से जो फोन स्पाइस है ना, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुस के लड़ाई करने की, उन्हें हराना, जिससे कि वो लोग कुछ भी र्यून्स में बिगाड़ ना पाए। लेकिन मुझे तुम्हें तो याद ही होगा कि जो पिछली बार जो र्यून्स में हुआ था, उसके बाद से जो विदेशी फोर्स हैं वो हम इतनी हिम्मत करेंगे नहीं कि यहाँ पे हमला कर सके, क्योंकि पिछली बार इन्होंने बहुत गंदा मारा हुआ उन्हें। पिछली बार सीनियर चांद ने उन्हें अच्छा खासा पेला ना, तो इसलिए उसके बैड टेम्पर की वो सब फैल चुकी है सारे में कि भाई बहुत गुस्से वाला आदमी, गंदा मारता है। हाँ, ये पॉसिबल तो है कि वो सीनियर चाहे मतलब उसके सीनियर को देख के यहाँ पे ना आए, बुड्ढे को देख के। लेकिन जब वो इसके अंदर है, र्यून्स के अंदर है, तो जो बाहर र्यून्स के बाहर जो वो है माहौल सा मतलब जगह है, उनके जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस टाइम ये विदेशों के लिए जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा अंदर घुसने का और हमला करने का। लेकिन अगर कोई इस तरीके की चीज़ करने की कोशिश करता है तो वो भाग नहीं पाएंगे। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि वो भाग नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें इसके उन्हें र्यून्स के पहले बीच में आना पड़ेगा, तभी वे लोग भाग सकते हैं। और वो आए आँख जो है वो चुरानी पड़ेगी, वरना नहीं भाग सकते। इतने ज़्यादा भी मत उड़ो, तुम्हें पता है ना वो जो माउंटेन ड्यून्स में क्या हुआ था? वो लोग बंदों ने अपनी बॉडी, अपनी आत्मा वो कर दी थी, अपने बॉस को पावर देने के लिए अपनी जो है आत्मा सेक्रीफाइस कर दी थी। तो इस टाइप के स्किल वे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं।
एंड इस टाइप की स्किल की वजह से ही पिछली बार भी ड्रैगनेट इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सही कह रहे हो तुम। जो एनिमीज़ है अगर वो द्वार से र्यून्स में आते हैं तो इस बार बहुत तगड़ी बहुत हार्ड फाइट होगी, हमें उनसे मेहनत करके लड़ना होगा। ओ भाई सीटी बजा रहा है। यार मुझे लगता है कि जो नया बंदा है लूशू, ये थोड़ा सा अजीब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी टीम ने बस इसे वॉशरूम जाने पे छोड़ दिया, छोड़ के आगे चले गए। क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा मेरा कोलीग ऐसे किसी को ऐसी थोड़ी छोड़ के चले जाएगा? और गलत भी क्या है उसके साथ, तुम ये बताओ मुझे। उसके साथ उसके साथ तो ये गलत है। क्या गलत है? जल्दी मुझे बताओ कि रोट आर्मी कहाँ पे है। ओ नेगेटिव फीलिंग्स भाई, बेकार की हरकतें कर रहा है बिल्कुल। तो वो यहाँ पे ही है। मेरे सामने 3 लोग हैं और इन तीनों में से कोई एक है वो बंदा। तो अब मैं यूज़ करूँगा द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये 3 हैं, इन तीनों में से ये मैं हूँ, तो ज़रूर ये बंदा ये होगा। JD444 पता नहीं क्या नाम है इनके, नाम तो वो है ना, या यही बंदा होगा। लेकिन मैं अभी इससे अभी इसका काम तमाम नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था ताकि सब लोगों का मूड अच्छा हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे मेरा कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। तुम लोग अपनी बातें दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। ओहो, तुम सही कह रहे हो, ये सच में ही थोड़ा सा अजीब है। रात हो गई। ओह, सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग बॉर्डर में घुसने वाले हैं। हाँ, जब जैसे कि हमें पता है कि वो जो बुढ़ा है चेन, वो अब र्यून्स के अंदर जा चुका है, तो ये सबसे बेहतरीन मौका होगा क्योंकि अभी साउदर्न उसका डिफेंस बिल्कुल सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उन पर हमला करने का। और वह अगर वहाँ पे फिर ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स के लोग हुए भी, तब भी वो लोग क्या ही कर लेंगे हमारे 7C लेवल्स वाले बंदों के सामने। 7C लेवल के बंदे इनके पास। चुप हो जाओ, बकवास मारना बंद करो, जल्दी चलो। अपने इक्विपमेंट अपने सामान भी चेक कर लेना, हथियार उतार। अगर कोई तकड़ा बंदा आ जाता है लड़ने के लिए तो हम लोग बढ़ जाएंगे ग्रुप्स में। रुक जाओ। क्या हुआ? ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे? ये तो बहुत ताकतवर है, पेड़ लेंगे नहीं। तुम्हें सच बताऊँ ना तो तुम लोग कुछ नहीं समझते। जो भी बंदा यहाँ पे बिना परमिशन के आता है वो सिर्फ मरता है। ओ शिट, मार रहा भाई उन्हें। ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो इस टाइम पे टोक्यो में होना चाहिए था, है ना? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ओ काट दिए भाई ने, काट दिए सारे। जो हमें जो खबर मिली है वो गलत है, ये एक ट्रैप है। ओ मार दिए भाई। से आ गाइस, ये था चैप्टर 80 के लिए। चैप्टर 81 करेक्शन जल्दी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।